नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथल। हम इस वक्त कानपुर देहात के परोख गांव में हैं, जहां अब से पहले किसी ने इस गांव का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन इस गांव में 72 साल पहले रामनाथ कोविंद का जन्म हुआ था। वही रामनाथ कोविंद जिन्हें एनडीए ने बतौर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। यहाँ की सफेद स्याह जिंदगी, यहाँ की धूप छांव, उतार चढ़ाव और धूल मिट्टी से गुजरते हुए अब उनकी शख्सियत रायसीना हिल्स तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना अब लगभग तय हो चुका है। नतीजा तो करीब करीब तय है, बस ऐलान ही बाकी है। लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना इस मुकाम तक पहुंचना मुमकिन नहीं। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने से ऐन पहले बुधवार की देर शाम दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। चंद घंटे बाद इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। इस ऐलान से पहले रामनाथ कोविंद पूरे परिवार के साथ सिखों के इस पवित्र धर्म स्थल पर जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे। सिर पर रेशम का पीला कपड़ा पहनकर गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे रामनाथ कोविंद ने हाथ धोए और फिर पूरी श्रद्धा के साथ गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेका। देश के राष्ट्रपति बनने वाले रामनाथ कोविंद कितना सरल जीवन जीते हैं, इसकी एक मिसाल भी गुरुद्वारा बंगला साहिब में देखने को मिली। मत्था टेकने के बाद रामनाथ कोविंद गुरुद्वारे में कुछ दक्षिणा देना चाहते थे, लेकिन उनकी अपनी जेब खाली थी। उन्होंने साथ आए परिवार के दूसरे सदस्य से रुपए लेकर दान पेटी में डाले। पूरे परिवार के साथ मत्था टेकने के बाद ग्रंथी ने परिवार के सभी सदस्यों को पीले रेशम के दुपट्टे भी दिए। इसके बाद रामनाथ कोविंद प्रसाद गृह की ओर बढ़े और गुरुद्वारे में मिलने वाला हलवा का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान रामनाथ कोविंद के बेटे, बहू और पोते पोतियां भी उनके साथ मौजूद थे। दिल्ली का गुरुद्वारा बंगला साहिब सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण महाराज का पावन स्थल है। हर एक अपनी झोली भरता है, दुआएं करता है, दुआएं पूरे होती हैं। उन्होंने अरदास की है, गुरु महाराज मेहर करेगा, उनकी दुआएं भी पूरी होंगी, गुरु आशीर्वाद देगा। कोविंद के परिजन इस गुरुद्वारे में हमेशा से सेवा के लिए आते रहे हैं, इसलिए राष्ट्रपति बनने से ऐन पहले गुरु का आशीर्वाद लेने वो खुद भी आए। बंगला साहिब में आशीर्वाद लेने के लिए आए। हमें बड़ी खुशी हुई है जानकर, जब उन्होंने बताया कि उनका बेटा, उनकी डॉटर इन लॉ, उनकी बेटी बंगला साहिब में लगातार पोछे लगाने की और जोड़ा घर की सेवा करते रहे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी हुई जब उन्होंने बताया कि जो उनकी गवर्नर के रूप में बिहार में ड्यूटी लगी, तो ये मानते थे कि गुरु गोविंद सिंह साहिब महाराज जी का गुरुपुरब है, इसलिए उनको ये सेवा मिली। गुरुद्वारा बंगला साहिब से मिले इस आशीर्वाद के साथ ही सियासी आंकड़े भी साबित करते हैं कि आज राष्ट्रपति के पद पर रामनाथ कोविंद का चुना जाना महज औपचारिक ऐलान का ही इंतजार कर रहा है। विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार के मुकाबले कोविंद का पलड़ा तो इस चुनाव में शुरू से ही भारी रहा है। रामनाथ कोविंद को 60% से ज्यादा वोट की उम्मीद। कोविंद को 6 लाख से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। सांसदों विधायकों के वोटों की कुल कीमत है 10,98,903। एक सांसद के वोट की कीमत है 708। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233 सांसदों के कुल वोट की कीमत 5,49,408। देश की सभी विधानसभाओं में 4,120 सदस्य हैं। विधायक के वोट की कीमत राज्य की जनसंख्या से तय होती है। यूपी में एक विधायक के वोट की कीमत 208, सिक्किम में एक विधायक के वोट की कीमत 7, सभी राज्यों से एक विधायक के औसत वोट की कीमत 133। देश के 4,120 विधायकों के कुल वोट 5,49,474 है। चुनाव में कुल वोट पड़े 10,98,903। उम्मीदवार को जीत के लिए चाहिए 5,49,452 वोट। इन आंकड़ों में तो कोविंद पहले ही जीत के करीब थे। उम्मीद है कि विपक्ष के कई सांसद विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग के जरिए कोविंद के हक में ही मतदान किया है।
इसलिए आज रामनाथ कोविंद की शानदार जीत तय मानी जा रही है और अब तो ऊपर वाले का आशीर्वाद भी उनके साथ है। आज तक ब्यूरो। परोख गांव के कुछ लोग बताते हैं कि इसी कुएं से कोविंद के पिताजी पानी भरा करते थे। कैसे ईमानदारी, खामोशी और अपनी मेहनत से गांव के इस लाल ने बना ली अपने लिए एक बेमिसाल जगह। दिखाएंगे आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप बने भी हमारे साथ। आज इस जगह की तस्वीर बदल चुकी है जहां पर देश के भावी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म हुआ था। यहाँ पर पहले एक कच्चा सा घर हुआ करता था, लेकिन अब ये मिलन केंद्र में तब्दील हो चुका है। उस वक्त जब उनका जन्म हुआ तब अंग्रेजों का शासन था, दलित होना अपने आप में एक अपराध था और गरीबी कुंडली मारकर बैठी हुई थी। लेकिन सब मुसीबतों को भेदते हुए रामनाथ कोविंद आगे बढ़ते चले गए और अब एक ऐसी जगह पर वो पहुंचने वाले हैं जहां पर उनके ही कलम से भारत की तकदीर लिखी जाएगी और ये गांव भी अपने आप को इतिहास के पन्नों में देख रहा है। कहां रायसीना हिल्स की ये चमक दमक और कहां उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का साधारण सा गलियारा। लेकिन आज इसी गरीबी और गुर्बत से उठकर रायसीना हिल्स पहुंचने को तैयार है एक साधारण सा शख्स। ये लोकतंत्र के सबसे बड़े देश की सबसे बड़ी खूबसूरती की मिसाल है। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति चुना जाना करीब करीब तय है। ऐसे में उनका ये गांव भी खुशी से झूम रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की तहसील टेरापुर का ये गांव है परौंख। यहाँ आज भी घरों में सिर्फ ईंटें जड़ी हैं। सीमेंट के साथ सजावट की हैसियत भी इस गांव के ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। ज्यादातर घरों के ऊपर छत भी फूस की है। लेकिन गांव की यह गरीबी किसी की काबिलियत को रोक नहीं सकती। इस बात की मिसाल है रामनाथ कोविंद। 1 अक्टूबर 1945 को इसी मामूली से घर में पैदा हुए रामनाथ कोविंद आज रायसीना की रेस में सबसे आगे हैं। आंकड़ों के खेल में रामनाथ कोविंद अपनी विरोधी मीरा कुमार से कहीं आगे हैं। रामनाथ कोविंद आज विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार को पीछे छोड़ने वाले हैं, लेकिन आज से पहले भी वो अपनी राह में आने वाले तमाम विरोधियों को पीछे छोड़ चुके हैं। सबसे पहले तो कोविंद ने अपने गांव की इस गरीबी को पछाड़ा। गरीबी की वजह से बचपन में रामनाथ कोविंद 6 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे और फिर पैदल ही 6 किलोमीटर वापस घर लौटते थे। 5 के बाद कक्षा 6 से 8 तक कानपुर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, तो 6 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते थे। सभी लोग, रामनाथ जी भी, हम लोग भी, और पैदल आते थे। 8 पास करने के बाद वो कानपुर चले गए। कानपुर से उन्होंने हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, बीए किया, लॉ किया, और लॉ करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वकालत करने लगे। 72 साल के रामनाथ कोविंद के साथ बचपन में पढ़ने और खेलने वाले शायद हालात से उतना मुकाबला नहीं कर सके, लेकिन आज अपने बीच के एक साथी को देश का पहला व्यक्ति बनते देख इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज हर कोई कोविंद के साथ के अपने दिनों को याद करता है और मन ही मन फिर जवां उठता है। ये राज्यपाल बने हैं, ये पिछली साल की तस्वीर है और इसी में जो है हम फिर भी जो है गांव के फिर भी हमें जब मिले हैं तो गुफ्फा मार करके फिर भी मिले। गांव में रहने वाले रामनाथ कोविंद के साथियों को जहां उनकी काबिलियत पर फक्र है, वहीं कोविंद की दरियादिली के भी वो कायल हैं। गरीबी में पैदा हुए रामनाथ कोविंद आगे चलकर नामी वकील हुए, बिहार के राज्यपाल भी बने, लेकिन जायदाद के नाम पर उनके पास आज भी कुछ नहीं है। जो एक घर था वो भी गांव वालों को दान कर दिया। इतने अच्छे तो उनके पास एक मुस्लिम भूमिया नहीं है। बहुत गंभीर, बहुत सरल स्वभाव, सच बोलने वाले, कभी झूठ बोलने वाले नहीं, और सबसे बड़ा प्रेम रखने वाले। शुरू से उनकी भावना रही कि हम अपने गांव का विकास करें। उन्होंने विकास के लिए हमारे गांव में आरसीसी रोड, पूरे गांव में आरसीसी रोड डलवाए, स्टेट बैंक खुलाया, 4 सिंचाई के लिए खेतों में सरकारी बोर कराए, और ये मिलन केंद्र जो अपना घर था ये दान दे दिया सरकार की। ये मिलन केंद्र जहाँ खड़ी है, ये मिलन केंद्र, उन्हीं का मकान था पहले कच्चा, अब वो ये यहाँ पर मिलन केंद्र बन गया। गरीबी में पले बढ़े एक शख्स की दानवीरता और अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की उनकी मेहनत से कानपुर का ये परौंख गांव मानो आसमान छूने लगा है।
आज सारी दुनिया में इस गांव की शोहरत है। कानपुर के परांक गांव से नेहा बाथम के साथ आज तक ब्यूरो।